नमस्कार। iOS डेवलपर्स के लिए एक बहुत ही कॉमन सी फ्रस्ट्रेशन होती है। आपने घंटों लगाकर एक कमाल का ऐप बनाया और जब उसे किसी दोस्त के फोन पर चलाने की कोशिश की तो वो चला ही नहीं। होता है ना ऐसा? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। सवाल तो यही उठता है ना? कि एक ऐप जो आपके कंप्यूटर और आपके फ़ोन पर बिल्कुल सही चल रहा है, वो किसी और के फ़ोन पर क्यों नहीं चल सकता? मतलब इतनी मेहनत के बाद आप उसे टेस्ट करने के लिए भी नहीं दे सकते। इसके पीछे की वजह क्या है? इसका जवाब छिपा है एप्पल के मशहूर वॉल्ड गार्डन में। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जिसे हिंदी में हम दीवारों वाला बगीचा कह सकते हैं। एप्पल ने इसे डिज़ाइन ही इसलिए किया है ताकि सब कुछ बेहद सिक्योर, सेफ और भरोसेमंद रहे। इस बगीचे के अंदर आने जाने वाली हर चीज़ पर एप्पल की नज़र होती है, उससे कंट्रोल किया जाता है। तो फिर सवाल ये है कि इस किले जैसे बगीचे में हम अपने ऐप को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे पहुंचाएं? इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है एक डिजिटल पासपोर्ट। जी हां, आपने सही सुना। आपके ऐप को भी ट्रैवल करने के लिए एक पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और टेक्निकली इसी डिजिटल पासपोर्ट का नाम है प्रोविजनिंग प्रोफाइल। ये बेसिकली एक छोटी सी फाइल है जिसे एप्पल खुद जारी करता है। और यही वो फाइल है जो किसी आईफोन या आईपैड के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी iOS को बताती है कि हाँ, इस ऐप को इस डिवाइस पर चलने की परमिशन है या नहीं, इसे रोक दो। मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें और आपको किसी दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, हमारे ऐप को भी डेवलपर के कंप्यूटर से निकलकर किसी असली आईफोन या आईपैड तक का सफ़र तय करने के लिए इसी प्रोविजनिंग प्रोफाइल नाम के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक पासपोर्ट है, तो क्यों ना इसके अंदर झांक कर देखा जाए। आखिर इसमें ऐसा क्या क्या होता है जो इसे इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर देता है? देखिए, एक प्रोविजनिंग प्रोफाइल कोई अकेली चीज नहीं है। ये एक मजबूत पुल की तरह काम करता है जो चार बहुत ही जरूरी चीजों को एक साथ सिक्योर तरीके से जोड़ता है। कौन सी हैं वो चार चीजें? पहला, आपका ऑफिशियल एप्पल डेवलपर अकाउंट। दूसरा, खुद आपका ऐप। तीसरा, आपका डिजिटल सिग्नेचर जिसे हम साइनिंग सर्टिफिकेट कहते हैं। और चौथा, वो डिवाइस या डिवाइसेस जिन पर आप ऐप चलाना चाहते हैं। इन सारों को ये प्रोफाइल आपस में लिंक कर देता है। अगर हम इस पासपोर्ट को और करीब से देखें तो इसमें कई अहम जानकारी होती है। सबसे पहले है ऐप आईडी। ये बिल्कुल पासपोर्ट पर लिखे नाम जैसा है, जो बताता है कि ये पासपोर्ट किस ऐप का है। फिर आते हैं सर्टिफिकेट्स। ये हैं ऑफिशियल स्टैंप और सिग्नेचर, जो साबित करते हैं कि ऐप असली डेवलपर से ही आया है। इसके बाद है डिवाइसेस की लिस्ट। ये उन देशों के वीज़ा की तरह है जहां-जहां ये ऐप जा सकता है। फिर हैं एंटाइटलमेंट्स, मतलब ऐप को मिली स्पेशल परमिशन, जैसे कि क्या ये ऐप पुश नोटिफिकेशन भेज सकता है। और हाँ, हर असली पासपोर्ट की तरह इसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। अब देखिए, जैसे असल जिंदगी में हर सफर के लिए एक ही तरह का वीजा नहीं होता है ना। टूरिस्ट वीजा अलग, बिजनेस वीजा अलग। ठीक वैसे ही ऐप्स की दुनिया में भी अलग अलग सफर के लिए अलग अलग तरह के पासपोर्ट यानी प्रोविजनिंग प्रोफाइल्स होते हैं। मोटा मोटा देखें तो चार तरह के प्रोविजनिंग प्रोफाइल होते हैं। पहला है डेवलपमेंट। ये टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए है, मतलब जब आप और आपकी टीम अपने रजिस्टर्ड डिवाइसेस पर ऐप को चलाकर देख रहे हों। दूसरा है एड हॉक। मान लीजिए आपको ऐप स्टोर पर डाले बिना कुछ 100 लोगों को ऐप टेस्ट करने के लिए देना है, तो ये काम आता है। तीसरा और सबसे ज़रूरी, ऐप स्टोर प्रोफाइल। ये फाइनल पासपोर्ट है। जब आपका ऐप पूरी दुनिया के सामने जाने के लिए तैयार है, तब इसका इस्तेमाल होता है। और आखिरी में है एंटरप्राइज, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंटरनल ऐप्स बना और बांट सकें। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर असल सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ डेवलपर्स को परेशान करने का एक तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रोविजनिंग प्रोफाइल सिर्फ एक टेक्निकल फॉर्मेलिटी नहीं है। ये पूरे iOS इकोसिस्टम की नींव का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। असल में ये प्रोफाइल आपके लिखे हुए कोड, एप्पल के कड़े सिक्योरिटी रूल्स और उन करोड़ों असली आईफोन्स और आईपैड्स के बीच एक भरोसे का पुल बनाते हैं। ये वो पुल है जो गारंटी देता है कि सब कुछ सही और सुरक्षित है। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो यही वो सिस्टम है जो पक्का करता है कि कोई भी गलत, अनऑथराइज्ड या खतरनाक ऐप किसी के भी फ़ोन में ना घुस पाए। इससे डेवलपर्स का भी भला है, एप्पल का भी, और सबसे बढ़कर हम जैसे यूजर्स का, जिन्हें एक सेफ एक्सपीरियंस मिलता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, क्या ये जो पूरा पासपोर्ट सिस्टम है, ये जो सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या ये उस सिक्योरिटी और भरोसे के लिए चुकाई जाने वाली एक ज़रूरी कीमत है जिसका वादा एप्पल करता है? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।